अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों में ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तमीर होने के साथ साथ तारीख के ऐना में एक इंतहाई खास मकाम का भी हामिल है। हम यहाँ खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ है। नंबर 10, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक़्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और आसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक़्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपने दौर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर असवद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आरइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। नंबर 9, पता मक्का के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तला को वापस कर दी। उस वक़्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ऐ बनी तला, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तो इससे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नंबर 8, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियत और खास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। नंबर 7, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आप का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़ खाना काबा रुका? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 6, कई साल तक वो लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो लोग खुश नसीब है जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 5, खाना काबा की बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदाही की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल ममूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल ममूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो जहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 4, दोबारा तमीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। नंबर 3, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्वा और सोने के दागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत मस्जिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है और लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है।
नंबर 2, क्यूब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततिल शक्ल का है। खाना काबा कभी भी क्यूब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक इसका आधा हिस्सा गोल है, जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तमीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब यह कि जुए, लूटमार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर उसके असल साइज और रकमा के हिसाब से कर सके। इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल से कोई तलक नहीं, जो कि खाना काबा की हकीकी कतर की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तमीर का इरादा किया था, मगर वो अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर की दौर हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उस शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। नंबर 1, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया हजर असवद चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल यह है कि हजर असवद अमियाद की फौज के हाथों में मारे गए पत्थर लगने की वजह से इस वक्त टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर असवद बहरीन से तल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर इनकी बाकियात को आब ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजर असवद को अरब के मशरिक़ में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहाँ इसके हिफ्ज़ तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया था वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे। जब उसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजा करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तरीक़दारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।